कहता है कि x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y, 1, 2 तथा 7, 0 संरेखीय है। तो ये संबंध वाला प्रश्न निश्चित रूपेण परीक्षा में आता है और आएगा भी। तो ये 3 बिंदु दिया गया है, 3 निर्देशांक, बोला है संरेखीय है। तो हम बताए थे अगर कोई बिंदु संरेखीय है तो वहां पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। तो पहला को मान लिए हैं ax, y, दूसरा को मान लिए b 1, 2 और c मान लिए तीसरा को 7, 0। अब बिंदु संरेखीय दिया हुआ है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे तो होता है 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2 किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर। यहाँ पर जो है हम x1 और y1 और x2 y2 x3 y3 का मान रखेंगे। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 और y3। तो x1 का मान है x, तो x1 की जगह x रखें। अच्छा ये 1/2 जो है हमारा गुणों में था, उधर भेजे भाग में, तो 0 कुछ हमारा 0 हो जाएगा, इसीलिए ये 1/2 खत्म है। और x1 की जगह रख दिए x, y2 minus y3 बोला है तो y2 का मान देखिए यहाँ पर 1 है नहीं 2 है और y3 का मान है 0, तो 2 घटा 0 प्लस x2 का मान यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 रखे। y3 minus y3 का मान दिया गया है 0 और y1 का मान दिया है y, तो 0 घटा y प्लस x3 का मान दिया गया है 7, यहाँ 7 रखे हैं, और y1 minus y1 का मान है y और y2 का मान है 2, तो y घटा 2। ये मान रख दिए। मान को ध्यान से रखना है एक एक चीज को, नहीं तो यहीं पर विद्यार्थी अक्सर गलती करता है। कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए जो है मान को पूरा ध्यान से रखना है। तो 2 में से 0 घटाएंगे 2 होगा, 2 गुना x हमारा 2x हो जाएगा। 1 में यहाँ 1 है, बाहर में अंदर में 0 में से y घटाएंगे तो माइनस का y होगा। इसको 7 गुना y 7y और 7 गुना 2 माइनस का 14 बराबर 0। x गुना 2 हमारा 2x होगा, माइनस प्लस 1 गुना माइनस y तो माइनस y होगा, 7y माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए 2x का 2x रह गया, 7y में से 1y जाएगा तो प्लस का 6y बचेगा, माइनस 14 बराबर 0। अब तीनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहाँ पर x, यहाँ 2 तिया 6 3y माइनस 2 सतह 14 बराबर 0। ये हमारा गुणों में है, 0 कुछ उधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, तो 0 कुछ हमारा ये 0 हो जाएगा। इधर बच गया x प्लस 3y माइनस 7, ठीक है, उधर 0 बच गया। यही हमारा x और y में संबंध आ गया। अतः x और y में यही वांछित संबंध है, यहाँ पर ये लिख लेते हैं, यही वांछित संबंध है। तो ये सवाल आसान है, सिर्फ आप समझिए अच्छे से, बस बन जाएगा।